नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। और आज हम लेके आए एक बहुत ही खास वीडियो। एसएससी सीजीएल का एग्जाम, जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, एसएससी के द्वारा लिया जाता है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम पे एक सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं आपको, लेकिन उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते हैं और ओरिजिनल फॉर्म में कोई भी नहीं। अगर अपलोड भी करना होता है तो उसकी कॉपीज अपलोड करनी होती है आपको। ज्यादातर जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट का आपका काम रह जाता है वो रहता है डीवी, जिसको बोलते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हर एग्जाम का अलग अलग तरीका है और हम आपको हर एक एग्जाम का तरीका समझाने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में भी सीजीएल के बारे में जानेंगे और इसी सीरीज के तहत हम हर एक एग्जाम के बारे में जानेंगे, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हर एग्जाम में कि किस एग्जाम में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और किस स्टेज पे आपको चाहिए होते हैं। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम के बारे में, तो फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ आपको डिटेल्स भरनी होती है उसमें, ठीक है। लेकिन जब आपका डीवी होता है, डीवी कब होता है? सबसे पहले आपका एग्जाम होता है टीयर 1 का, जो कि क्वालिफाइंग है, फिर टीयर 2 का पेपर होता है जिसके बेस पे मेरिट लग जाती है। कट ऑफ लगने से पहले एसएससी एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म डालता है। पहले क्या होता था कि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाता था और वहीं पे पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवाता था। अब वैसा नहीं होता है। एसएससी क्या करेगा, एक फॉर्म देगा पोस्ट प्रेफरेंस का, वो प्रेफरेंस आपको भर देनी है और उसको सबमिट कर देना है और उसके हिसाब से फाइनल कट ऑफ लग जाती है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला। जब डिपार्टमेंट मिल जाता है तो उसके बाद में जब डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उस टाइम पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, यानी कि एसएससी के द्वारा नहीं होती है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी वहां पे होती है। तो वहां पे अगर आप सीजीएल का पेपर आपने क्लियर करा है और आप एएसओ या कोई इंस्पेक्टर पोस्ट आपने ली है, या आप टीए पे गए हैं, या ऑडिटर की पोस्ट पे गए हैं, या आप कोई भी सीबीआई वगैरह में गए हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर जगह आपको चाहिए वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाकी सबको भी चाहिए होंगे, ठीक है। तो जनरल वाले तो मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको 10th का ऐसा करके एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप जिस भी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, या सीबीएसई बोर्ड से हैं, ये 10th की आपको मार्कशीट कहें या ये सर्टिफिकेट कॉमन ही होता है। कुछ जगह पे अलग होता है, जहाँ पे अलग है वहां पे दोनों चाहिए, जहाँ पे एक कॉमन है वहां पे एक चाहिए होता है आपका, ठीक है। तो ये चाहिए, ये बेसिकली आपके बर्थ प्रूफ का काम करता है वहां पे, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और ये ओरिजिनल फॉर्म में आपका चाहिए, ना कि फोटोकॉपी, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। सेकंड नंबर पे जैसे आपका जो 12th किया है जब आपने, वो भी आपको चाहिए होता है। सो सीजीएल के पेपर में ये मत समझना कि ग्रेजुएट लेवल है तो 10th 12th का कोई काम नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सब ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे ये आपका मार्कशीट है और ये आपका सर्टिफिकेट है। जनरली जैसे यूपी बोर्ड वगैरह में आजकल एक ही है, पहले दो हुआ करते थे। तो अगर दोनों है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग, जिसको हिंदी में सनद बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, मार्कशीट और सनद बोलते हैं हिंदी में। तो सनद और मार्कशीट अलग है तो अलग से चाहिए दोनों, और अगर दोनों कॉमन है तो एक ही से काम चल जाता है आपका, वो चाहिए होता है आपका, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान देंगे। तो ये 10th का चाहिए, 12th का चाहिए। इसके बाद में आपका जो ग्रेजुएशन है, अब तक जो ग्रेजुएशन आपका रहा है वो ईयर वाइज ही रहता था, यूपी में भी ज्यादातर जगह पे। तो आपके जैसे अगर हमने ये यूपी का ही एक लिया है, ठीक है, तो पहले 3 सालों के आपको चाहिए क्या, जो मार्कशीट होते हैं, ध्यान रखेंगे 3 सालों के मार्कशीट लेके जाए। ये ना सोचें कि फाइनल वाले में 3 सालों का गिवन होता है तो फाइनल से कम चल जाएगा, जी नहीं। ये फर्स्ट ईयर का आपको, जैसे कि ये आपको दिखाई दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर का आपके सामने है, ये सेकंड ईयर का आपके सामने है, और ये आपका फाइनल ईयर का, यानी कि 3 साल के मार्कशीट आपको चाहिए। लेकिन मार्कशीट से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका होता है वो होता है आपका ग्रेजुएशन की डिग्री। डिग्री का सर्टिफिकेट अलग से मिलता है और ये काफी सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। इवन जब मैं IBACIO का जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम पे ये गलती मेरे से भी हो गई थी, क्योंकि वो मेरा पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और मुझे नहीं पता था कि मार्कशीट अलग होती है और डिग्री अलग, क्योंकि मैंने तो 10th और 12th में ये देखा था कि वही मार्कशीट थी और वही आपकी सनद थी। तो जब ग्रेजुएशन हुई तो मैं मार्कशीट लेके चला गया था, जिसके कारण मेरा डीवी जो हेल्ड पे डाल दिया था उन्होंने, ठीक है, रिजल्ट भी मेरा हेल्ड पे रह गया था, क्योंकि मेरे पास में ये डिग्री नहीं थी। और ये डिग्री जनरली यूनिवर्सिटी से तुरंत भी नहीं मिलती है कि आप 2 दिन का टाइम लेके लिए आए। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो ये डिग्री पहले से आप अपने कॉलेज से निकलवा लें, टाइमली ये कॉलेज से निकलती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ये वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबको चाहिए। इनके साथ साथ में आपके पास में आईडी प्रूफ आपका, यानी कि आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। फोटोकॉपी की बात नहीं कर रहे, जो कार्ड होता है आपका प्रॉपर, वो आपके पास में होना चाहिए। अब ये तो बात होगी जो जनरल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। अगर हम बात करते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं ओबीसी से, तो उनके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है
और ये सर्टिफिकेट की बात ये है, यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो इसमें दिनांक दे रखी है कि कब बना है। जैसे 2022 का है, 18/9/2022। तो अब जैसे सीजीएल 2025 का जब नोटिफिकेशन आएगा और मान लेते हैं कि ये डेट जब तक 3 साल से पुरानी हो गई, एक बार अज्यूम करते हैं ऐसा, तो ये नहीं चल पाएगा। नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उस दिन तक अगर ये 3 साल पुराना नहीं हुआ है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो फिर ये मान्य नहीं होगा। डीवी की डेट नहीं देखी जाती है नोटिफिकेशन में, एक जो क्रूशियल डेट करके मेंशन होती है, जनरली एसएससी 1 जुलाई रखता है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि 1 जुलाई के दिन ये आपका 3 साल से कम पुराना होना चाहिए। जनरली बनवा लेना ओबीसी और सेंटर का चाहिए, ये बात विशेष करके ध्यान रखनी है। बच्चे ओबीसी का बनवा ले, सॉरी स्टेट का बनवा लेते हैं ओबीसी, सेंटर का चाहिए होता है ना कि स्टेट का। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उनमें सेंटर का। इसी प्रकार से आपका एससी या एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको चाहिए होता है, और वो भी सेंटर का आपका बना हुआ होना चाहिए, और 3 साल से ज्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ में जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले, उनके भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जितनी मेहनत आपने करी है वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर करके हम मिस कर देते हैं वो फोटो का रहता है। फोटो का शुरू से लेके लास्ट तक मैं एक सजेशन दूंगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है या आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब की बात है। आपको क्या करना चाहिए जनरली कि एक रिसेंट का एक फोटो क्लिक कराओ और उस फोटो को आप हर जगह यूज करो। जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर पे भी वही फोटो लेके जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम का प्रोसेस जब से शुरू होता है और जब तक फाइनल आपकी ज्वाइनिंग होती है वहां तक आपको कई बार फोटो की जरूरत होती है। कई बार एग्जाम सेंटर पे मंगा लेते हैं, जो गुलाबी रंग की चिट्ठी आती है ना जिसको वो चिपकाते हैं, उस पर कई बार चिपकाने की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपके फोटो की जरूरत रहती है। इसके बाद में जब डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होती है तो वहाँ पे जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, कई सारे फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे, कई सारी अंडरटेकिंग्स आपसे भरवाई जाएंगी। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे वहाँ पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको फोटोज की जरूरत रहती है। ठीक है, सो आपको डिफरेंट स्टेजेस पे काफी सारे फोटोग्राफ चाहिए। तो मेरा सजेशन यही है कि अपना रिसेंट का एक फोटोग्राफ क्लिक करवा के और उसके 20-30 कॉपीज आपको निकलवा लेनी चाहिए। तो इससे आपको फायदा रहता है, जिससे कि जहां भी यूज करना है सेम फोटोग्राफ आप यूज कर पाओ। ठीक है, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो थे जो हमें सीजीएल एग्जाम के लिए चाहिए। बाकी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीपीओ में क्या क्या चाहिए, क्योंकि सीपीओ में 1-2 चीजें एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ऐसी ही और वीडियोस के लिए आज ही क्या सब्सक्राइब जरूर करें।